कल जो है कि इतना नींद आ रही, कल रात को एकदम ही सो नहीं पाया क्योंकि पता नहीं ओपी को लग रही थी ठंड, नहीं ओपी को आ रही थी घुटन। उसने खोल दिया खिड़की दरवाजे और फिर रूम ठंडा हो गया और मेरी लग गई क्योंकि मैंने चादर बिना चादर के सोया था। अब बीच रात में चादर ढूंढते कहाँ फिरूं, बट एनीवेज समथिंग्स आर लाइक दैट। तो एनीवेज फिर मैं अभी सो गया, इसलिए अभी उठाऊं। हम गए थे इसके पहले बर्गर किंग क्योंकि उन लोगों को कॉफी पीना था। फिर वहां से वापस आए, फिर मैंने बोला कि भाई मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो मैं सो जाता हूँ। बट आज के व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि कल शाम को हम जब घूम रहे थे, जब हमारे साथ ये घटना घटी, क्या हुआ क्या था। तो लेट मी टेल यू। अभी जो हुआ ना, इट्स रियली किसी के साथ भी हो सकता है, बट आई एम जस्ट सेइंग। बताता हूँ अभी थोड़ी देर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माय गुडनेस भाई साहब, आज जो बवाल मचा है ना, क्या बताऊँ। लाइट तो लो लाइट है, पर मैं आपको बाद में बताता हूँ, थोड़ा पहुँच के बताता हूँ। लाइट जहाँ पे है, ओ भैया फोन देखना। तो लास्ट वाले ब्लॉग में देख रहे होंगे कि हम दौड़ रहे होंगे शाम के तरफ, मतलब कि इधर उधर दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो बेसिकली हम वेदांत का जो फोन है, वेदांत का फोन खो गया था, तो उसको ढूंढने के लिए हम भाग रहे थे इधर से उधर। मतलब जहाँ पे हम गए थे वहां से हम ऑल द वे जहाँ से गाड़ी लेके आए हैं, वो रास्ते देखते 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 आ रहे थे कि कहीं रास्ते में फोन गिरा ना हो। अब फोन कहाँ पे रास्ते में कैसे गिर सकता है अचानक से। तो बात यह है कि भाई साहब ने अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाया और दोनों फोन ऊपर गाड़ी के छत पे रख दिए, एक फोन एक के ऊपर, और गाड़ी लेके चल पड़े। तो ऑटोमेटिकली द सरप्राइजिंग थिंग वाज, जिस फोन में अच्छा सा ग्रिप था, जो अच्छा कवर था, वो चिपकी रही गाड़ी के छत के ऊपर, और जो दूसरी वाली फोन थी वो गिर गई। तो मेरे को वो तो है, चलो ठीक है, हमने बाद में फाइंड माई फोन करके ढूंढ लिया। बट उसमें एक बहुत बड़ी लर्निंग ये थी कि हम जब फाइंड माई फोन कर रहे थे एप्पल के आईफोन पे, तो यूजुअली क्या करते हैं कि आप फाइंड माई फोन किसी और के फोन लो, उसके फाइंड माई फोन के ऐप में जाओ। पर प्रॉब्लम इसमें हो गई थी कि उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल रखा था, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल के फिर उसके में टेक्स्ट मैसेज आएगा, फिर आप उसको खोलोगे, वो टोटल उसको 24 घंटे के आसपास टाइम लगेगा। ये मेरे को भी पता नहीं था। फिर हमने क्या किया, फाइनली बहुत देर बाद हमने सीधे क्रोम के ब्राउजर पे या किसी भी ब्राउजर पे जाके iCloud खोला, एंड फिर वहां पे ऑटोमेटिकली बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के उसका iCloud खुल गया, एंड देन फाइंड माई आईफोन गया। फोन तो बचा नहीं, मतलब फोन रास्ते पे गिरा था हाईवे पे, और काफी दिखाना भाई। फोन है क्या, वो रखा है बस उसको थोड़ा देख के ऐसे ही दिखा के। हाँ नहीं वो शीशे उसी फोन को ही उठाओ, कागज में उठाओ, कागज पे शीशा ऑलरेडी गिरा हुआ है। शीशा है। तो फोन तो बचा नहीं, मतलब फोन रास्ते पे गिरा था, फिर उसके ऊपर पत्नी सैकड़ों गाड़ी उसके ऊपर से रौद के चली गई। तो ये कुछ ऐसा दिखता है हल्का सा। सो बेसिकली आज के डेट में हार्डवेयर की तो इतनी वैल्यू नहीं है जितनी डेटा की वैल्यू है। तो इस डेटा को रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है, जितने जल्दी ये रिवाइव हो सके। क्या काट टूट गया पूरा? ये देखो ना, ओ बाबा, एकदम मुझे स्क्रीन में कुछ दिख रहा है हल्का, पर क्या सही है, क्या फूटा है एकदम। मतलब फिर भी मतलब टच मेरे को लगा एकदम ही फ्लैट हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। इसका अलार्म चल रहा है अभी भी। अलार्म चल रहा है भाई, सुबह से अलार्म बराबर। कॉल करके देखो, वो निकला इससे। तो ये थी कहानी इतना, इसलिए हम भाग रहे, दिमाग खराब हो गया। बट एनीवेज दिस वाज द लर्निंग पॉइंट। Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, destined by the potion, loving this devotion. सुबह सुबह मित्रगण हमारे कोल्ड ड्रिंक्स और ये चिप्स इनके भी हाथ में। पर मैंने दोस्तों अभी तक टच से मस्त नहीं हुआ हूँ। अपन जो भी खाते हैं एकदम सोच समझ के खा रहे हैं। अभी भी थोड़ा बहुत जो है, कल थोड़ा सा वे आउट ऑफ लिमिट चला गया था, बट अभी फिर भी ठीक है। सो विद दैट सेड, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है मोइना, यू आर वाचिंग नानुलुची ट्रैवल्स, और मेरे साथ है मेरे दोस्त ओपी और वेदांत, जो अभी कैमरे में आ नहीं रहे क्योंकि बड़े वो है, सोफिस्टिकेटेड है। एक अपने आप को बिली बॉब थॉर्टन समझता है, एक अपने आप शाहरुख खान समझता है। तो अपन वैसे बिफोर दैट यूज्ड टू बी फ्राइहैम स्टेशन। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा जो स्टॉप था उस स्टेशन के बाद वाले स्टॉप में था, तो ट्रेन यहाँ पे रुक जाती थी किसी सिग्नल के चक्कर में, तो फिर वहां से दूसरे स्टेशन में वॉक करके आना पड़ता था। बट अभी यहाँ पे एक बर्गर किंग खोल गया, इन लोगों को पता है, बट मुझे नहीं पता था। ये सब नया कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मेरे पीछे ट्रेन लाइन है। सो ट्रेन फ्रॉम हियर टू द सिटी सेंटर ऑफ म्यूनिख वुड टेक यू 30 मिनट्स, राइट?
18 to 20 minutes. 18 to 20 minutes. So this comes in the 4th ring. तो अगर आप म्यूनिक में पहली बार आ रहे हैं या आप रहना चाहते हैं घर पे, मतलब कि कोई घर ढूंढना चाहता है, घर नहीं मिल रहा है, so people stay 4th 5th ring तक भी. ऐसा नहीं कि म्यूनिक में रहोगे म्यूनिक में ही घर मिलेगा हमेशा, और म्यूनिक में तो मिलता ही नहीं है वैसे, तो 4th 5th ring तक आना पड़ता है. एंड बजट में रहने के लिए आजकल तो वो भी मुश्किल हो गया मेरे ख्याल से. आजकल यहाँ पे भी नहीं मिलता शायद. पता है इन्होंने रिंग कंसेप्ट खत्म कर दिया. खत्म कर दिया रिंग कॉन्सेप्ट. अभी पूरा हार्ट हाउस तक, मतलब जो 4th रिंग थी हाँ. वो एम जोन हो गया पूरा. ओके. तो अब जैसे 5th रिंग है अगर मेरी उल्टा फाफन ओपन, ये M+1 कर दिया इसे उन्होंने. तो अब रिंग है ही नहीं, मतलब एम जोन है पूरा ये. हाँ. जो कि कहते हैं कि म्यूनिक है. 1 to 4th रिंग इज लाइक म्यूनिक. और उसके आगे वो M+1 M+2 M+3 जो करते रहते हैं कुछ ना कुछ उसी. बताओ कितना टाइम हो गया, 2.5 साल हो गया. अब जो जानता था सब भूल रहा हूँ, अब नया नया चीज सामने आ रहा है. यहाँ पे ना हम लोग रहते थे बहुत पहले, 2.5 साल पहले. बट अच्छा लग रहा है आके. जब भी आते हैं रिमाइंड हो जाता है कि नॉस्टैल्जिया. यहाँ से हमने अपने फाइनली म्यूनिक का रैप अप जो है इस जगह से किया था. बहुत सारा सामान. वही ये बन गए सलाद. यहाँ पे जो है मैं ओपी के चावल, दाल और शुद्ध भोजनालय के लिए मैं यहाँ पे आया था. ओपी के दाल चावल. ओपी ढाबा खोले ना तो मतलब 5 स्टार चलेगा. तो हम लोग अभी जो टाइम हो रखा है 3:45, हम निकल रहे हैं म्यूनिक से फ्रैंकफर्ट के लिए. वी आर होपिंग दैट विल रीच सून. 420 किलोमीटर का डिस्टेंस है. 7:32 बोला है रीचिंग टाइम. तो अभी चलते हैं क्योंकि अच्छा वेदर है एंड शायद से अंधेरा होने से पहले हम शायद घर तक पहुंच भी जाए. तो ये था कि कहीं पे रुकूंगा नहीं, बट नहीं, आई थिंक रुकना चाहिए. इट्स ऑलरेडी बीन 5:50. हम ऑलरेडी 3 बजे 3:30 बजे से निकले हुए हैं, तो 2 घंटे 20 मिनट तो हो ही गए हैं. तो अब सोच रहे थोड़ा सा रुके एंड सामने एक रेस्ट स्टॉप आ रहा है, तो वहाँ पे रेस्ट करते हैं थोड़ा सा. ये गैस स्टेशन है, इधर रेस्टोरेंट भी है 500 मीटर्स में. तो यही हम अपना फर्स्ट ब्रेक ले रहे हैं. You got what I need, sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat, keep it on repeat, destined by the motion. तो बेसिकली ये एक रेस्ट स्टॉप है यार. मेरे को मन तो कर रहा था कि एक ही स्ट्रेच में निकाल लूं, बट फिर नहीं, दिस इज नॉट द राइट आइडिया. डे लाइट रहेगा. कितने बजे तक रहेगा डे लाइट? 7:30 और 7:30 रीचिंग टाइम भी है. तो ओके, यहाँ पे जैसे आप बाथरूम यूज करते हो 70 सेंट का बाथरूम लगता है, और उसके बाद वो लोग जो कूपन आती है वो 50 सेंट की होती है. तो ऐसे मान लो अगर आप 4-5 बार ऐसे बाथरूम चले गए यहाँ पे, तो आपको एक कॉफी फ्री मिल जाएगी. क्योंकि वो 50 सेंट की कॉफी, ये वाली कॉफी जैसे €3.50 की थी, तो अपने पास €2 थे. ऐसे 4 बार बाथरूम जाके तो €1.50 का पड़ गया. बट फॉर एवरी कॉफी ना, ऐसा नहीं है कि 4 कूपन एक साथ यूज कर लो. तो आपके साथ अगर कोई ऐसा दोस्त है जो बाथरूम में जाना बहुत ही पसंद करता है, तो आप लक में हैं दोस्तों. थैंक्स टू ओपी, नितिका के दाल चावल यहाँ पे सब्जी के साथ रेडी हैं. जो आइब से गए थे तो वहाँ पे फ्राइज लिए थे, तो फ्राइज टेक अवे के लिए उन्होंने ये डब्बा दिया था. ये डब्बा अगर वापस कर दो उनको तो €5 वापस मिल जाता, पर हमने वापस नहीं किया क्योंकि ये डब्बा बहुत ही सुंदर लग रहा है. क्या किसमें डालना, कॉफी में डालना है क्या? हाँ. तो अभी बज चुके हैं रात के 8:30 और डे लाइट जैसे आप जानते हैं कि कम होने लग गई है. तो अंधेरा कुछ 7-7:30 हो गया था. उसके बाद की जो ड्राइविंग होती है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती है, बिकॉज इट्स नॉट सो मच लाइट. और यहाँ पे आप 6 महीने इतना लाइट देखते हो ना कि यू सो मच गेट यूज टू इट. हाउएवर थोड़ा सा टाइम लगा, बट देन ऑफ कोर्स विद अ कंफर्टेबल कार तुम मैनेज कर लेते हो. जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे इतना टाइटनेस नहीं है. बाय माई फेस आई माइट लुक टायर्ड, बट फिजिकली बॉडी में इतना ज्यादा टाइटनेस नहीं है. हाँ, अपने घर के पास पहुंच चुके हैं अभी एंड वी आर जस्ट पिकिंग अप आवर डिनर, और उसके बाद हम घर जाके विल टेक अ ब्रेक. अगर आज का व्लॉग आपको फॉर सम रीजन अच्छा लगा, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. अगर आपको हमारे साथ रहना अच्छा लगा, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. और अगर आपको कुछ थॉट्स है जो बताने हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा. सो विद दैट सेड, 1 2 3 Auf Wiedersehen!